इस मूवी की शुरुआत में हम लोरा नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं। लोरा बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है जिसका लिखा एक एक शब्द पब्लिक के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन लोरा की अपनी निजी जिंदगी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। उसके साथ हाल ही में दो बड़े हादसे हुए हैं। पहले हादसा उसकी करीबी दोस्त को किसी ने पानी में डुबोकर मार दिया है और दूसरा उसके बॉयफ्रेंड बेन के साथ ब्रेकअप हो गया है। इसीलिए लोरा आजकल थोड़ी परेशान है। लोरा जब अपने मॉनिटर के सामने बैठी होती है तभी उसे एक इन्विटेशन मिलता है। ये इन्विटेशन शहर के सबसे अमीर आदमी का होता है। लोरा इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास आती है। वो अपनी बॉस को बताती है कि मुझे एक अरबपति आदमी का इन्विटेशन मिला है जिसकी पत्नी को कैंसर है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के नाम पर एक फाउंडेशन बना रहा है जहाँ पर उन गरीब लोगों का इलाज होगा जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। और इसी के चलते वो अपने सभी बोर्ड मेंबर को अपने शानदार योट से नॉर्वे ले जा रहा है और वो चाहता है कि उसकी पूरी जर्नी को मैं कवर करूं। ये सुनकर लोरा की बॉस खुश हो जाती है और लोरा को वहां जाने की इजाजत दे देती है। लोरा अपनी पूरी तैयारी कर योट पर आ जाती है। ये योट वाकई में बहुत शानदार होती है। यहाँ लोरा की मुलाकात डॉक्टर मेहता से होती है। इस डॉक्टर से बात करते वक्त लोरा को पता चलता है कि जिस लेडी को कैंसर है उसका नाम एन है। उसका पति रिचर्ड उससे बहुत प्यार करता है। इस योट पर शहर के सभी अमीर लोग मौजूद थे। तभी लोरा को यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेन भी दिखाई देता है जिसे देखकर लोरा का सारा मजा खराब हो जाता है। लेकिन लोरा बेन को यहाँ चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इस योट पर हर एक इंसान रिचर्ड की जरूरत के हिसाब से मौजूद था। थोड़ी देर के बाद योट का स्टाफ इन सबको इनके केबिन में लेकर आते हैं। लोरा को यहाँ केबिन नंबर 8 दिया जाता है। तभी लोरा को महसूस होता है जैसे केबिन नंबर 10 में कोई सिगरेट पी रहा हो और अगले ही पल कुछ सिगरेट के टुकड़े हवा में उड़कर लोरा के केबिन में आ जाते हैं। लोरा उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल देती है और अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए जाने लगती है। तभी वो सामने से बेन को किसी और लड़की के साथ आते देखती है। उसे देखकर लोरा केबिन नंबर 10 के अंदर घुस जाती है जहां एक सुनहरे बालों वाली लड़की शावर ले रही होती है। लोरा उस लड़की से माफी मांगती है और वहां से डिनर हॉल में आ जाती है। यहाँ सभी अमीर लोग बैठे होते हैं। इतने अमीर लोगों के साथ बैठकर लोरा पहली बार डिनर कर रही है। यहाँ एक हाइडी नाम की लेडी होती है जो लोरा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि लोरा उसे पलटकर जवाब देती तभी सिक्योरिटी की चीफ लोरा से आकर कहती है कि आपको इनने बुलाया है। लोरा उसके साथ इनके पास आ जाती है। एन लोरा से कहती है कि मैंने तुम्हारे सभी आर्टिकल पढ़े हैं। तुम बिना डरे सच लिखती हो और यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शायद कुछ दिन की ही मेहमान हूँ इसीलिए मैंने कुछ लिखा है। तुम मुझे पढ़कर बताओ कि ये सही है या नहीं। लोरा इनका लिखा पढ़ने लगती है तो लोरा देखती है कि ये एक वसीयत है जिसके मुताबिक एन अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करने वाली है। ये देखकर लोरा हैरान हो जाती है। वो एन से कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर एन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि किसी भी गरीब इंसान की मौत पैसों की वजह से ना हो। एन के विचार सुनकर लोरा भी एन की फैन हो जाती है। वो एन से कहती है कि आप सच में एक महान लेडी हो। इसके बाद लोरा वहाँ से अपने केबिन में आ जाती है तो वो सपने में अपने दोस्त को पानी में डूबते हुए देखती है जिसकी वजह से लोरा की डर कर आँख खुल जाती है। तभी लोरा को पास के केबिन से किसी के झगड़ने की आवाज आती है। उन्हें देखने के लिए लोरा अपनी बालकनी में आ जाती है तो वो देखती है कि किसी ने एक लड़की को समुद्र में फेंक दिया है। ये देखकर लोरा के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत क्रू मेंबर को इन्फॉर्म करती है। इस खबर से पूरे योट में खलबली मच जाती है और योट में मौजूद सभी लोग जाग जाते हैं। क्रू मेंबर सभी केबिन को अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि योट में उतने ही मेहमान मौजूद हैं जितने के उन्होंने इनवाइट किए थे। कैप्टन लोरा से कहता है कि योट से कोई भी मेहमान गायब नहीं है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन लोरा ने उसे अपनी आंखों से नीचे गिरते देखा है इसीलिए वो उन्हें समझाने लगती है। तो यहाँ कैप्टन लोरा को एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि केबिन नंबर 10 में कभी भी कोई मेहमान नहीं था। ये केबिन तो पहले से ही खाली था क्योंकि जो लोग यहाँ पर ठहरने वाले थे उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ये सुनकर अब लोरा भी हैरान हो जाती है। तभी लोरा को याद आता है कि जब वो लड़की गिरी थी तो कांच पर खून लगा था। लोरा तुरंत उस कांच के पास आती है मगर अब वो कांच बिल्कुल साफ होता है। तो लोरा उन्हें कहती है कि मेरी बात का यकीन करो, केबिन नंबर 10 में कोई था। तभी लोरा को एक चीज और याद आती है कि उसने सुबह किसी को यहाँ पर सिगरेट पीते देखा था। वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए डस्टबिन उठाकर लाती है
लेकिन अब वो डस्टबिन भी बिल्कुल साफ था। ये देखकर लोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने उस लड़की को खुद अपनी आंखों से केबिन नंबर 10 में शावर लेते देखा है, लेकिन अब वो किसी भी हाल में ये बात साबित नहीं कर पा रही है कि केबिन नंबर 10 में कोई था। वो सब लोग लोरा की बातों को उसका वहम समझकर वहाँ से चले जाते हैं, पर लोरा को ये बात समझ आ जाती है कि इस योट में कोई तो है जिसने उस लड़की को मारा है। अगली सुबह लोरा रिचर्ड के पास आती है और उसे कहती है कि मेहमान तो पूरे हैं, लेकिन हो सकता है कि मरने वाली लड़की क्रू मेंबर या स्टाफ में से कोई हो। रिचर्ड लोरा का शक दूर करने के लिए अपने सभी स्टाफ को लोरा के सामने खड़ा कर देता है, लेकिन इनमें से किसी का भी उस लड़की जैसा दिखने वाला चेहरा नहीं था। अब लोरा के सामने ये सवाल खड़ा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। लोरा इस बारे में बात करने के लिए एन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन इस बार एन भी लोरा की बातों पर विश्वास नहीं करती और वो लोरा से कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर एन वहाँ से चली जाती है। अब लोरा वहाँ से सीधी बेन के पास आती है और बेन से कहती है कि क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। तो बेन लोरा को समझाता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत अमीर हैं, इसीलिए तुम्हें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हारे करियर को तबाह कर देंगे। इसीलिए तुम यहाँ जो करने आई हो उसे चुपचाप करो और यहाँ से निकल जाओ। तो लोरा उसे कहती है कि तुम यहाँ के फोटोग्राफर हो, मुझे अपनी सारी फोटो दिखाओ, हो सकता है कि किसी फोटो में वो लड़की हो। तो बेन लोरा को अपना लैपटॉप दे देता है। लोरा अब उन सारे फोटो को चेक करने लगती है और आखिरकार लोरा को उस लड़की की फोटो मिल जाती है। लोरा तुरंत लैपटॉप लेकर बाकी लोगों के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैंने इसी लड़की को केबिन नंबर 10 में देखा था, लेकिन वो सभी लोग लोरा से कहते हैं कि हमने इस लड़की को कभी भी नहीं देखा है। तो लोरा उन्हें कहती है कि फिर ये फोटो बेन के पास कहाँ से आया है। इस पर बेन लोरा को बताता है कि ये फोटो योट का नहीं है, ये मैंने आज से 2 महीने पहले एक पार्टी के दौरान खींची थी। ये सुनकर लोरा बेन की तरफ गुस्से की नजरों से देखती है और वहाँ से अपने कमरे में आकर शावर लेने लगती है, लेकिन तभी कोई उसके वॉशरूम के शीशे पर स्टॉप लिखकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात तो पक्की है कि कोई और है जो उस लड़की के बारे में जानता है। अब लोरा अपने केबिन की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कंट्रोल रूम में आती है। तो क्रू मेंबर उसे बताते हैं कि ये सभी मेहमान रिचर्ड साहब के खास लोगों में से हैं, इसी कारण हमने उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सभी केबिन के कैमरों को बंद कर रखा है। अब लोरा खुद ही सच्चाई जानने के लिए अपने कमरे की बालकनी से होते हुए केबिन नंबर 10 में आती है और उस केबिन को बहुत ध्यान से चेक करने लगती है। तो लोरा को यहाँ के बाथरूम के अंदर कुछ सुनहरे बाल मिलते हैं जिन्हें लोरा सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। वो उन बालों को बेन को दिखाती है और उसे कहती है कि ये बाल उसी लड़की के हैं जिसे किसी ने समुद्र में फेंक दिया है। ये देखकर बेन को भी लोरा की बातों में सच्चाई लगने लगती है, लेकिन लोरा उसे अभी चुप रहने को कहती है और उन बालों को अपने वॉश बेसिन के अंदर छिपा देती है। जिसके बाद लोरा वहाँ से स्टाफ के लोगों के पास आती है और उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या आप में से किसी ने भी इस लड़की को यहाँ पर देखा है। तो स्टाफ के सभी लोग मना कर देते हैं। फिर लोरा उनसे पूछती है कि कोई किसी को यहाँ पर सबकी नजरों से छुपा कर लाना चाहे तो क्या ये मुमकिन है। इस पर वो लोग लोरा से कहते हैं कि इस योट पर ऐसा होना नामुमकिन है। अब ये सुनने के बाद लोरा वहाँ से योट के ऊपर आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर और कोई भी है जिसे लोरा के अलावा पता है कि उस लड़की को फेंका गया है। तभी कोई पीछे से आकर लोरा को धक्का दे देता है और लोरा नीचे पूल में गिर जाती है। लोरा के पूल में गिरते ही कोई पूल को ऊपर से बंद कर देता है। अब लोरा उस पूल के अंदर फंस जाती है। लोरा उससे निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। पर तभी हाइडी उसे देख लेती है जो चिल्लाकर लोरा की जान बचा लेती है। सबके पूछने पर लोरा उन्हें बताती है कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है और फिर पूल को ऊपर से बंद कर दिया है। कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। अब ये सुनकर रिचर्ड को भी लोरा पर गुस्सा आ जाता है। वो लोरा से कहता है कि मेरे मेहमानों को डराना बंद करो। एन ने तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। तो लोरा रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इस पर एन का डॉक्टर लोरा से कहता है कि हमें पता है कि तुमने हाल ही में अपनी दोस्त को खोया है और वही हादसा तुम्हारे दिमाग में घर बना चुका है। ये सुनकर लोरा वो सबूत डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना कोट ढूंढने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसका कोट धुलाई के लिए लॉन्ड्री में गया है। लोरा जल्दी से लॉन्ड्री रूम में आती है तो वो देखती है कि अब उसके कोट से वो सारे सबूत भी गायब हैं जो ये साबित कर सकते थे कि लोरा सच बोल रही है। अब लोरा को बहन के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि उन सबूतों के बारे में सिर्फ बहन को ही पता था। तो बहन लोरा से कहता है कि हाँ ये सच है कि उन सबूतों तुम्हारी दोस्त के बारे में मैंने ही इन लोगों को बताया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें पागल समझ रहे थे। लेकिन लोरा को बहन पर अब भी गुस्सा आ रहा था। वो बहन को वहीं पर छोड़कर हॉल में आ जाती है जहाँ सभी मेहमान लोरा को भला बुरा कहने लगते हैं। वो लोरा से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी
वजह से हम सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोरा उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है। तभी कोई लोरा के केबिन के दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। लोरा जल्दी से दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि कोई तेजी से भागते हुए जा रहा है। लोरा उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी भागते हुए इंजन रूम में आ जाता है तो लोरा भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और एक मोमेंट पर आकर उसे पकड़ लेती है। तो लोरा देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसे लोरा ने केबिन नंबर 10 में देखा था। और अब यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। लोरा उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है तो उसकी विग निकलकर लोरा के हाथ में आ जाती है और लोरा देखती है कि वो लड़की एन है। ये देखकर लोरा पूरी तरह से सुन पड़ जाती है। तभी एन उस पर हमला कर लोरा को बेहोश कर देती है। अब लोरा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि एन ने उसे इंजन के नीचे लॉक कर दिया है। लोरा वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। लोरा हार मानकर वहीं पर सो जाती है। अगले दिन फिर से एन उसके पास आती है। लोरा उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर एन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब यहाँ कहानी का पूरा खुलासा होता है। दरअसल ये लड़की एन नहीं है, इसका नाम कैरी है जो बिल्कुल एन की तरह दिखती है। कैरी लोरा को बताती है कि मुझे यहाँ पर रिचर्ड लेकर आया है क्योंकि उससे पता चल गया है कि एन उसे वसीयत से निकाल रही है। उसने मुझे फेसबुक पर देखा था जिसके बाद रिचर्ड ने मुझे मैसेज कर लंदन की एक पार्टी में बुलाया था। उसने मुझे एक दिन के लिए एन बनने को कहा और बदले में उसने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी को मार देगा। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम देखते हैं कि रिचर्ड कैरी को एन के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि तभी यहाँ पर एन आ जाती है। एन अपनी जैसी ही हम शक्ल को देखकर रिचर्ड की चाल समझ जाती है और एन और रिचर्ड के बीच में झगड़ा होने लगता है। यानी उस रात लोरा ने केबिन नंबर 10 में जिसे झगड़ते सुना था वो एन और रिचर्ड थे। रिचर्ड गुस्से में आकर एन को धक्का दे देता है तो एन का सर टेबल पर लगने की वजह से एन की मौत हो जाती है। रिचर्ड उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है और उस कांच पर जो लोरा ने खून देखा था वो भी एन का ही था जिसे रिचर्ड ने मिटा दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब लोरा कैरी को बताती है कि वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए हमें मिलकर रिचर्ड का पर्दाफाश करना होगा। तो कैरी उसे कहती है कि मैं ये सब अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रही हूँ। ये कहकर कैरी एन बनकर बाकी लोगों के पास आ जाती है। उधर बेन लोरा के लिए परेशान होता है तो वो लोरा से मिलने के लिए उसके केबिन की तरफ आने लगता है तो वो देखता है कि अंदर से डॉक्टर मेहता निकलता है जो बेन को बताता है कि लोरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए उसे थोड़ा आराम करने दो। फिर डॉक्टर वहाँ से सीधा रिचर्ड के पास आता है और रिचर्ड से कहता है कि लोरा अपने केबिन में नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी रिचर्ड के साथ मिला हुआ है। रिचर्ड डॉक्टर से कहता है कि लोरा जहाँ भी दिखाई दे उसे मार दो। उन दोनों की ये बातें कैरी सुन लेती है और वो वहाँ से सीधी लोरा के पास आती है और उसे बताती है कि आज रात वो लोग तुम्हें मारने वाले हैं, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। इस पर लोरा उसे कहती है कि वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी मार देंगे। उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम उस वसीयत को बदल सको। वसीयत के बदलते ही वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम वसीयत पर किसी भी कीमत पर साइन मत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर लोरा वहाँ से सीधी एन के लाइब्रेरी में आती है और एक किताब के पीछे से चाबी लेकर एक डोर को खोलती है। उस डोर के अंदर एन की बनाई वसीयत होती है। लोरा उस वसीयत को अपने पास रख लेती है। अब लोरा जैसे ही अपने केबिन की तरफ जा रही होती है तभी उसके सामने डॉक्टर मेहता आ जाता है जो लोरा को जहर का इंजेक्शन देकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एन वक्त पर यहाँ पर बेन आ जाता है और डॉक्टर और बेन के बीच में हाथापाई होने लगती है और यहाँ गलती से डॉक्टर वो जहर वाला इंजेक्शन बेन को लगा देता है जिसकी वजह से बेन की मौत हो जाती है। लोरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के ठंडे पानी में कूद जाती है और किसी तरह तैरते हुए किनारे पर आ जाती है जहाँ वो एक पुराने से घर में रात गुजारती है। उधर डॉक्टर रिचर्ड को बताता है कि लोरा मर चुकी है। ये सुनकर रिचर्ड बेफिक्र हो जाता है और वो अपने सभी मेहमानों को लेकर गला आयोजन में आ जाता है। यहाँ आज एन अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करने वाली थी, लेकिन अब रिचर्ड सबको बताता है कि एन ने अपना इरादा बदल दिया है। अब मेरे मरने तक एन की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी जिसे मैं एन के नाम पर बनाए फाउंडेशन पर खर्च करूंगा। तब तक यहाँ लोरा भी आ जाती है। लोरा को जिंदा देखकर रिचर्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब लोरा एन की सच्ची वसीयत को सबके सामने पढ़कर सुनाने लगती है। इस वसीयत के मुताबिक एन अपनी सारी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम कर चुकी है। लोरा कैरी से सबके सामने पूछती है कि क्या ये वसीयत तुमने अपनी मर्जी से बनाई है। अब कैरी जो कि इस वक्त एन बनी है वो हाँ कर देती है। ये सुनकर रिचर्ड अपना आपा खो देता है। वो अपने मुंह से ही सबके सामने इकरार करता है कि ये लड़की मेरी पत्नी एन नहीं है, ये तो कोई और है। तो फिर ये वसीयत कैसे लिख सकती है। अब रिचर्ड की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसका सारा प्लान वहाँ मौजूद लोगों की समझ में आ जाता है कि रिचर्ड दौलत के
लिए एन को मार चुका है। अब रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए कैरी के गले पर चाकू लगाकर वहाँ से भागने लगता है। सिक्योरिटी की हेड रिचर्ड पर गोली चलाती है, मगर रिचर्ड किसी तरह बच जाता है। ये देखकर लौरा दौड़ती हुई कैरी के पास आती है और एक लोहे की रॉड से रिचर्ड के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और अपने वादे के मुताबिक कैरी की जान बचा लेती है। तब तक यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है, जो रिचर्ड और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम लौरा को कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में देखते हैं, जहाँ कैरी उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें कैरी और उसकी बेटी बहुत खुश होती है। लौरा रिचर्ड का सच पूरी दुनिया के सामने लाती है, लेकिन लौरा को इस बात का भी दुख होता है कि उसने अपने इस सफर में बेन को खो दिया है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।